नमस्कार, मौजो मेहरबानी है भैया, हमारे अंबानी है। मज़ेदार बातें आपको बतानी है और ये पाताल वानी है। पहला समाचार, देश में हिजाब का मामला एक बार फिर उफान पर है। जयपुर में स्कूल की छात्राएं हिजाब को लेकर आंदोलित हो गई हैं। उनका आरोप है कि जयपुर के हवा महल से नए नए विधायक बने बाल मुकुंद आचार्य ने एक स्कूल फंक्शन के दौरान हिजाब पर सवाल उठा दिए और जय श्री राम के धार्मिक नारे भी लगा दिए। स्कूल की छात्राओं का जज्बा देखकर ये तो तसल्ली है कि भारत का भविष्य इतना भी बुरा नहीं है। बाकी अंधभक्तों सालों तुम्हारे लिए दूर फिटे मुंह। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि राजस्थान की सरकार ने इस पर तुरंत कुछ कार्रवाई की होगी, तो आपको बता दें सरकार अपना सबसे ज़रूरी काम कर रही है। जी हाँ, सो रही है। तो बोलो जय सिया राम। राम से याद आया दूसरा समाचार, नीतीश बाबू ने बिहार में फिर से पलटी मारते हुए हमारी बातों को सच साबित कर दिया कि सांप पर विश्वास कर लेना बेटा, नेता पर कतई नहीं। लगता है आप कंफ्यूज हो गए, इससे राम का क्या लेना देना। हम स्पष्ट कर दें, इससे राम का उतना ही लेना देना है जितना एक नेता का जन सेवक होने से। आसान भाषा में कहें, किसी नेता को आपकी घंटा फिक्र नहीं है, उनका बस एक ही नारा है, अपना काम बनता जनता बजाए घंटा। एक आम बिहारी आज असमंजस में है कि ये हुआ तो हुआ क्या। हम बिहार वासियों को ये बता दें कि नीतीश बाबू की इस पलटी पर तो खुद देवता भी हैरान है, तो उनकी तो औकात ही क्या है कि वो समझ जाएं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश बाबू के पलटते ही 2024 के लोकसभा इलेक्शन ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और इसी के साथ ईडी और सीबीआई ने भी पूरी रफ्तार पकड़ते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना शुरू कर दिया है। अगर आप सोच रहे हैं ये कर्तव्य पालन देश की प्रगति के लिए है, तो आप तुरंत अपने आसपास रखे किसी शीशे में अपना चेहरा देखें और बोलें दूर फिटे मुंह। नीतीश बाबू के एनडीए में आते ही ईडी और सीबीआई ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और बिहार के अन्य कई मंत्रियों के घर पर आवन जावन शुरू कर दिया है। अब ईडी इनके घर पर चाय पीने जा रही है या इन्हें चाय पिलाने जा रही है, ये तो राम ही जाने। पर आप बात की गहराई को समझने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। अगर समझ आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तीसरा समाचार, नीतीश बाबू की पलटी के साथ ही इंडिया अलायंस उग्र होते हुए जनता के बीच पहुंच गई। ये नारा लेकर सब संगी साथी छूट गए, हाय दैया हमें भाजपा वाले लूट गए। दूसरी ओर एनडीए के कार्यकर्ताओं ने भी कमर कस ली और अपना नारा बुलंद कर दिया, एक झटका और दो, इंडिया अलायंस तोड़ दो। नहीं समझे कि इन सब बातों का रफ्तार से क्या लेना देना, मत समझिए। हम बस नीतीश बाबू की पलटी के फैन हैं, दैट्स इट। एक बात तो है, देशवासियों ने पिछले 10 सालों में विकास देखा हो या ना देखा हो, पर ऑपोजिशन का रोना भरपूर देखा है, क्योंकि ऑपोजिशन ने रोने के अलावा कुछ किया ही नहीं। दरअसल आपके अंदर एक भ्रम पैदा किया गया था कि ये नेता कभी एक भी हो सकते हैं और उस भ्रम को नाम दिया गया था इंडिया अलायंस का। ये बात अपने आप में हास्यास्पद है, क्योंकि इतिहास गवाह है सत्ता की मलाई चाटने की हसरत हर नेता बचपन से अपने अंदर लेकर चलता है, फिर वो चाहे ऑपोजिशन का हो या सरकार का। और जब मलाई खाने को मिले तो नेता आम जनता के लिए धक्के क्यों खाए। आप बस विलाप कर सकते हैं, उधर नेता तो भरत मिलाप करते ही रहेंगे, बस हर बार राम बदल जाएंगे। अब रुक करते हैं कुछ छुटपुट मुद्दों की ओर। अभी छिंदवाड़ा में रिपब्लिक डे पर एक स्कूल की रैली में छोटे छोटे बच्चे ये नारा लगाते पाए गए, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। अब आप हैरान ना हो, ये साले हमारे देश का भविष्य हैं। अब वर्तमान का हाल भी देख लें। जयपुर में युवा मित्र अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके लिए? नौकरी के लिए। इन अर्धनग्न युवा मित्रों को शायद ये नहीं पता कि इस नए काल चक्र में नौकरी से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा नई सरकारी योजनाओं से होगा, जैसे धर्म विरोधी नारा योजना, सोशल मीडिया ट्रोल योजना, धार्मिक रैली योजना, हिजाब हटाओ योजना आदि आदि। इस गणतंत्र दिवस पंजाब सरकार की तरफ से भेजी गई 3 झांकियों को परेड में शामिल नहीं किया गया। अब ये झांकियां पंजाब की सड़कों पर घुमाई जा रही हैं और सब लोग मजे ले रहे हैं। इससे एक बात का अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि भारत के नक्शे पर रहना है तो बीजेपी कहना है, वरना आपको ठीक उसी तरह भुला दिया जाएगा जिस तरह आज मणिपुर को भुला दिया गया है। मणिपुर में आज भी स्थिति खराब है, पर सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। चले कोई बात नहीं, सरकार के कानों पर जूं रेंगे या ना रेंगे, आप बहुत जल्द रेंगने की स्थिति में आ ही जाएंगे। घुटनों पर तो आप आ ही गए हैं।
अब कुछ ज्ञान की बातें। आज आपकी बस इतनी ही औकात है कि वोट देकर स्याही वाली उंगली के साथ सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और कुछ नहीं। आप जिस पार्टी का भी समर्थन करते हैं करते रहिए, किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि अगली बार जब भी आप वोट देंगे तो वो आज नहीं तो कल घूम फिर कर बीजेपी के पाले में आ ही जाएगा। इससे पहले हम भावनाओं में बह जाएं और कुछ उल्टा सीधा कह दें, आज का प्रसारण यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको सच सुनकर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में बताइएगा, बाकी भक्त तो आकर इसे गालियों से भर ही देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, मज़े करो।